हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एमएसएन फर्स्ट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें एमएसएन सेकंड के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दूंगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने ओबीजी के बारे में भी बोला था, तो उसकी भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, उसमें बता दूंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो एमएसएन फर्स्ट है, जो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में आती है एमएसएन फर्स्ट, उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें जो है मैं आपको एक तो बताऊंगा कि आपका सिलेबस में यूनिट वाइज कौन कौन से जो यूनिट आते हैं, दूसरा उनमें कौन कौन से टॉपिक है, तीसरा कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं कितने मतलब कौन कौन कितनी बार रिपीट हुए हैं वो भी मैंने इसमें लिखा हुआ है। और इसके अलावा यही बताऊंगा कि इस साल कौन से क्वेश्चन आने के चांस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 की, जो कि इंट्रोडक्शन वाला यूनिट है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से एक टॉपिक बन सकता है एसएप्सिस के ऊपर। अब आ जाते हैं अपन सेकंड यूनिट के ऊपर, जो कि है कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक लिखे हुए हैं, जिसमें से जो ये शुरू के 4 टॉपिक हैं, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, शॉक, पेन मैनेजमेंट एंड अनकॉन्शियसनेस, ये 4 टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से शॉर्ट नोट में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। शॉक के ऊपर जो है बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है 16 नंबर का, जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं। ईयर वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा शॉक आया है 2019 में आया था, तो इस बार चांस है शॉक आने के। इसके अलावा पेन मैनेजमेंट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट भी आ सकता है। इसके अलावा इनकॉन्टिनेंस, एडिमा, डिस्निया और डायरिया भी आ सकता है मे बी, बट इनको एक बार नज़र मार लेना। तो ये 4 क्वेश्चन जो है आप इनको स्पेशली पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड यूनिट की बात करें तो जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर वाला यूनिट है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ये जो मैंने आपको टॉपिक लिख रखे हैं, ये टॉपिक्स में से कुछ भी आ सकता है, बट यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है यानी कि इस बार एग्ज़ाम में आने के चांस है, वो कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो सीओपीडी है जो इस बार आ सकता है, ट्यूबरक्लोसिस भी आ सकता है, अस्थमा, डॉट्स थेरेपी एंड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब या केयर। ठीक है, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस साल। बाकी आप ये सभी क्वेश्चन पढ़ लेना, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी एक और बात है यहाँ पे कि यहाँ पे डिफरेंस भी पूछ सकता है, जैसे एम्फाइसीमा और एम्पायमा में क्या डिफरेंस है ये आपसे पूछ सकता है। ब्रोंकिकटेसिस और ब्रोंकाइटिस में क्या डिफरेंस है ये भी पूछ सकता है। तो ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये सभी जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इन पर एक बार नज़र मार लेना, स्पेशली सीओपीडी, अस्थमा, टीबी, डॉट्स थेरेपी एंड ट्रेकियोस्टोमी। ठीक है, इसके अलावा बाकी ये भी आप देख लेना। अब आ जाते हैं अपन थर्ड यूनिट के फोर्थ यूनिट के ऊपर। ये है डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसऑर्डर्स। यहाँ पे आप देखेंगे जो भी यहाँ टॉपिक के नाम लिख रखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बट इनमें से इस बार आने के चांस कौन कौन से क्वेश्चन के हैं। तो यहाँ पे पेप्टिक अल्सर लास्ट ईयर आ चुका है, फिर भी आने के चांस बन सकते हैं। गेस्टाइटिस भी आप देख लेना, ये भी आ सकता है। इसके अलावा हर्निया आ सकता है इस साल। पेरिटोनाइटिस, अपेंडिसाइटिस और कोलिसिस्टाइटिस, इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आने के चांस बन सकते हैं। इसके अलावा और भी जो अदर टॉपिक है ये भी आप पढ़ लेना, ये भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक जो है डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स के, इनको आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट की बात करें तो वो है सीवीएस ब्लड डिसऑर्डर्स। सीवीएस की बात करें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की, तो इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये वाले टॉपिक है जो आते हैं एग्ज़ाम में। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इस बार आने के चांस है एमआई के। ये 2019 में आया था लास्ट टाइम, तो इस बार एमआई के आने के चांस है। इसके अलावा यूमेटिक हार्ट डिजीज़ पढ़ लेना, ये भी आ सकता है। सीपीआर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। इसके अलावा और भी जो टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं ये भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं, बट आप ज़्यादा किस पे ध्यान देना, एक तो एमआई पे और एक सीपीआर पे, इनको तो पढ़ ही लेना। उसके अलावा सब बाकी टॉपिक्स को भी देख लेना। नेक्स्ट हम बात करें ब्लड डिसऑर्डर्स की, तो यहाँ पे जो एनीमिया वाला टॉपिक है, एनीमिया में एनीमिया की कोजेज और टाइप्स के बारे में पूछ सकता है। और मेनली कौन से टाइप्स आ सकते हैं एग्जाम में, सिक्कल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया। ये 3 तरह के जो एनीमिया है, ये एक ल्यूकेमिया। ठीक है, 4 जो एनीमिया है कौन कौन से, सिक्कल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया एंड ल्यूकेमिया, ये 4 तरह के जो एनीमिया है ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो भी उनको भी आप नज़र मार लेना। और इसमें से जो क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है, 4 बार ये आ चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बनते हैं सीवीएस एंड ब्लड डिसऑर्डर से। नेक्स्ट नंबर अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिट 6 की, तो यहाँ पे आप देखेंगे यूरिनरी डिसऑर्डर्स।
जो भी यहाँ पे टॉपिक है ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूरिनरी डिसऑर्डर से एग्जाम के लिहाज से। बाकी इनमें से कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो इस साल आ सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा चांस है आने के रीनल फेलियर के। ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर भी पूछ सकता है, क्रॉनिक भी पूछ सकता है और दोनों एक साथ भी पूछ सकता है। इसके अलावा एंड स्टेज रीनल डिजीज़ भी आपसे पूछ सकता है इसमें से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल का, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा डायलिसिस भी पूछा जा सकता है और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये 3 जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस यूनिट से, जो इस बार आने के चांस है। इसके अलावा बाकी जो इसमें क्वेश्चन आते हैं वो भी एक बार नज़र मार लेना, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में बात करें यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट की, तो यूनिट आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से इनफर्टिलिटी पूछा जा सकता है, तो इसको आप एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट में बात कर लेते हैं यहाँ पे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स की। तो एंडोक्राइन में जो यहाँ क्वेश्चंस देख रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, बट इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इस बार आने के चांस है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस। लास्ट टाइम 2018 में आया था, तो 3 साल से नहीं आया है, तो इस बार आने के चांस हैं। इसके अलावा हाइपर और हाइपोथायरॉयडिज्म भी आ सकता है, इंसिपिडस भी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। और इसके अलावा क्यूशिंग सिंड्रोम और या एडिसन डिजीज़ भी पूछ सकते हैं, पार्टिकुलर दोनों के बारे में पूछ सकते हैं, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई क्यूशिंग और एडिसन डिजीज़ में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार नज़र मार लेना, ये इसमें से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट में बात करें यहाँ पे स्किन डिसऑर्डर्स की, तो स्किन डिसऑर्डर्स में आप देखेंगे तो यहाँ पर डर्मेटाइटिस और सोरियासिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी एक्जिमा, स्केपिस और मिलेनोमा आई थिंक में भी चांस बन सकते हैं इनके आने के। एक डेक्यूबिटस अल्सर भी आता है इसमें टॉपिक, ठीक है, फंडामेंटल में भी था वो। डेक्यूबिटस अल्सर या प्रेशर सोर के नाम से आता है, वो भी बन सकता है क्वेश्चन, बट आप यहाँ पे डर्मेटाइटिस और सोरियासिस को देख लेना। नेक्स्ट हम यहाँ पे मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस बार आने के चांस है। फ्रैक्चर आने के चांस है इस बार, क्योंकि 2019 में आया था लास्ट टाइम। आर्थराइटिस लास्ट ईयर आ चुका है। एम्पुटेशन भी यहाँ पे आ सकता है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस और पोर्ट स्पाइन भी आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर से बन सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में आ जाए तो इस साल मोस्टली जो आने के चांस है वो है HIV एड्स, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लेना, HIV एड्स आ सकता है, लास्ट टाइम ये 2019 में आया था, तो इसको पढ़ लेना। इसके अलावा एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा जो अदर क्वेश्चन आप देख रहे हैं जैसे इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, इम्यूनिटी और सिस्टम ल्यूपर एरिथ्रोमेटोसिस, ये कंडीशंस भी आ सकती है। बाकी HIV एड्स को आप इसमें से अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट ऑन यहाँ पे यूनिट की बात करें तो ये कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ में से एग्ज़ाम में MSN में मोस्टली बस डेंगू फीवर ही आया है, बाकी कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं पूछी गई है। स्पेशली ये कम्युनिटी जो सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर में उसमें पूछी जाती है। तो आप वैसे उसमें आपने पढ़ा हुआ है सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़, तो इसमें से डेंगू फीवर को आप देख लेना, मलेरिया भी देख लेना और एक कोविड के बारे में भी देख लेना, क्योंकि 2 साल से कोविड चल रहा है, तो हो सकता है मे भी चांस बन सकता है कि भाई आपसे कोविड के बारे में पूछ ले, ठीक है। तो कोविड भी आप पढ़ लेना। नेक्स्ट वन यहाँ पे जो यूनिट है वो है पेरी ऑपरेटिव नर्सिंग का यूनिट है। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट OT के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं OT में जैसे जो है फिजिकल सेटअप पूछ लिया आपसे, स्टाफिंग पैटर्न पूछ लिया, ठीक है, लोकेशन पूछ ली, मतलब कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, फिजिकल सेटअप कैसा रहता है, उसमें इक्विपमेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, तो इस तरह से जो है OT के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा रोल ऑफ नर्स भी पूछ सकते हैं कि ICU में नर्स का क्या रोल होता है। एनेस्थीसिया भी पूछा जा सकता है, प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी पूछी जा सकती है। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं इस यूनिट से। तो ये बात हो गई MSN फर्स्ट की। जो ये मैंने आपको यूनिट वाइज जो भी टॉपिक बताए हैं आप इनको एक बार नज़र मार लेना। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अगर टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो आप उसको भी पढ़ लेना। तो ये MSN की एक कहानी है MSN फर्स्ट की। अगर आपको इसमें कोई भी और भी ऑप्शन के बारे में पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।